तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग डी तथा एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं, डी तथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं या फिर इसी को गुण कह लो। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर 5 पॉइंटों के माध्यम से देने वाले हैं कि आखिर जो संक्रमण तत्व होते हैं उसके क्या क्या यहाँ पर विशेषताएं होती है। तो जो संक्रमण तत्व है इसको हम लोग पिछले वाले टॉपिक में बड़ी आसानी से जानकारी ले चुके हैं। अगर आप उस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लीजिए, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको आसानी से क्लियर यहाँ पर हो जाने वाला है। फिर भी चलिए संक्रमण तत्व क्या होता है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग इसके विशेषताएं को देंगे। तो जो हमारा आवर्त सारणी होता है इस प्रकार से जो हमारा क्या होता है पीरियोडिक टेबल होता है, देख सकते हैं। तो ये कौन सा ब्लॉक हो गया है, एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक और यहाँ बीच में क्या होता है डी ब्लॉक उपस्थित होता है। तो संक्रमण तत्वों को इसी डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। अर्थात अगर आपको परिभाषा पूछा जाए तो आपको लिखना है कि एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य में आने वाले तत्वों को ही क्या कहते हैं, डी ब्लॉक का तत्व या फिर संक्रमण तत्व कहते हैं। सिंपल से बोला जाए तो एस और पी ब्लॉक के मध्य में जो तत्व आते हैं उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसके विशेषताएं को समझने का प्रयास करते हैं कि इस संक्रमण तत्व की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सबसे पहला हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से, तो संक्रमण तत्व के बाह्य कोश से पहले वाले कोश, क्या बोल दिया गया यहाँ पर, संक्रमण तत्वों के बाह्य कोश से पहले वाले कोश के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब इन दो लाइनों में क्या बोला गया, ध्यान देंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी संक्रमण तत्व है, स्कैंडियम है मान लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग क्या होते हैं, इस प्रकार से कक्षक उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से क्या उपस्थित होते हैं, कक्षक उपस्थित होते हैं। अब इस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उसको नहीं बल्कि उसके पहले वाले कक्षक में क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अर्थात इस वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं। जो भी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसके पहले वाले कक्षक में अर्थात डी ऑर्बिटल में, ये क्या हो गया डी ऑर्बिटल हो गया, तो इसमें क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसी को बोला गया इस लाइन में कि संक्रमण तत्वों के बाह्य कोश से पहले वाले कोश, अर्थात ये बाह्य कोश हो गया, उससे पहले वाले कोश के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भरा जाता है। अर्थात इसका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या हो जाता है, n-1 d से 110 तथा ns 1 से 2 होता है। अर्थात इसके डी उपकोश में 1 से लेके 10 तक का इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है और इसके एस उपकोश में 1 से लेके 2 अर्थात 1 या फिर 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरा होता है। तो इस प्रकार से पहले यहाँ पर इसके विशेषता क्लियर हो गया। चलिए दूसरे देख लेते हैं हम लोग। तो गलनांक व क्वथनांक, अब क्या बोला गया, मेल्टिंग पॉइंट एन क्या मेल्टिंग पॉइंट एन क्या बॉइलिंग पॉइंट, अर्थात गलनांक व क्वथनांक। तो गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है तो वह किस टेम्परेचर पर उबलता है, अर्थात किस टेम्परेचर पर वह वाष्प में परिवर्तित होता है, उसी को उसका क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जिस प्रकार से जो सामान्य जल होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, उबलने लगता है, वह 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में परिवर्तित होने लगता है, तो वह उसका क्या हो गया, क्वथनांक यहाँ पर हो गया। तो गलनांक व क्वथनांक देख लेते हैं डी ब्लॉक तत्व का। तो उच्च होता है, अर्थात जो संक्रमण तत्व होते हैं उसका जो गलनांक व क्वथनांक होता है वो कैसा होता है, उच्च होता है, क्योंकि ये धात्विक बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अर्थात डी ब्लॉक के तत्व को, डी ब्लॉक तत्व अर्थात संक्रमण तत्व के जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वह उच्च होते हैं। इसको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हीट दिया जाता है, किसके लिए, उबालने के लिए, उसमें में परिवर्तित करने के लिए। तो चलिए तीसरे यहाँ पर गुण देख लेते हैं या फिर विशेषता देख लेते हैं। तो परमाणु का आकार, अब परमाणु का आकार किस प्रकार से, तो उसको देख लेते हैं। संक्रमण तत्व के श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, परमाणु का आकार घटता है।
बाएं से दाएं जाने पर, संक्रमण तत्वों की श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कैसा होता जाता है, इस प्रकार से घटता जाता है। देख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता जाता है और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता जाता है। उसी को बोला गया है कि संक्रमण तत्वों के श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, क्योंकि उसमें प्रभावी नाभिकीय आवेश उपस्थित होता है। अब क्या बोला गया, जैसे ही आकार घटता जाता है, अर्थात जितना छोटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, जितना छोटा परमाणु होगा, उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या होंगे, तीव्र आकर्षण बल द्वारा बंधे होंगे, अर्थात उसमें क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश उपस्थित होगा। उसी को बोला गया है। आशा करता हूं ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा इसका विशेषता क्या है, आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा क्या होता है, तो चलिए आयनन ऊर्जा को पहले देख लेते हैं। तो कोई भी यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या है, परमाणु है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये उपकोष होगा। अब इस उपकोष में अर्थात इसके लास्ट उपकोष में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता हमें होती है, अर्थात किसी भी तत्व के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ही क्या कह दिया जाता है, आयनन ऊर्जा कह दिया जाता है। अर्थात सिंपल से अगर आपको पूछा जाए कि आयनन ऊर्जा क्या है, डिफिनेशन बताइए, तो आपको बोल देना है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को ही आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी आयनन ऊर्जा कैसी होती है, उच्च होती है। उसको देख लेते हैं। तो इसकी आयनन ऊर्जा S व P ब्लॉक के तत्व के मध्य में होती है, अर्थात ये S ब्लॉक हो गया, ये P ब्लॉक हो गया, ये D ब्लॉक हो गया, संक्रमण तत्व हो गया। तो दोनों की क्या होती है, मध्य होती है, अर्थात सबसे अधिक इसका होगा, उससे थोड़ा सा कम इसका होगा और सबसे कम इसका होगा। इस प्रकार से इसका जो आयनन ऊर्जा है वह होता है। चलिए 4 गुण देख लिए। 5वां देख लेते हैं। 5वां क्या है, उत्प्रेरक गुण। अब उत्प्रेरक गुण क्या होता है, कोई भी पदार्थ है किसी भी अन्य तत्व को क्या कहते हैं, कोई भी तत्व किसी अन्य तत्व को उत्प्रेरकीय गुण प्रदान करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरक गुण कहते हैं। अर्थात इसमें तथा इसके यौगिकों में, डी ब्लॉक के तत्व में, संक्रमण तत्वों में तथा संक्रमण तत्व के यौगिकों में क्या होते हैं, उत्प्रेरकीय गुण यहाँ पर पाए जाते हैं। ये किसी भी तत्व के भांति उत्प्रेरकीय गुण यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग संक्रमण तत्वों की विशेषताएं को देख चुके हैं 5 पॉइंटों में। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है संक्रमण तत्वों की विशेषताएं आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा, तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।